जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता, श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में श्री आदिशक्ति श्री निर्मला देवी माता जी की फोटो के सामने हम बैठकर दीप को जलाते हैं। माँ से विनती प्रार्थना करते हैं। माँ हमारी सारी विनती प्रार्थना स्वीकार करती हैं। माँ ने आज हमको बताया है, माँ ने अपनी स्पीच में बताया है कि स्वयं को परमात्मा के प्रेम छाया में स्थापित करें। तो जो माँ ने हमको बताया है वही हम अपने सहजी बहन भाइयों को बताना चाहते हैं, जो माँ ने बताया है। आप कृपया सभी मेरे बहन भाई इस वीडियो को पूरा देखें, उसको समझें और माँ ने जो ज्ञान दिया है उसको ग्रहण करें। आज हम अपने हृदय के माध्यम से हम माँ के प्रवचनों का आत्मसात करते हैं। जय श्री माता जी। श्री आदिशक्ति निर्मला माँ सभी सहजी बहन भाइयों से कहती हैं, अब जिन्हें आत्म साक्षात्कार मिल गया है, जिन्हें चैतन्य का अनुभव होता है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि अब वे एक अलग व्यक्ति में विकसित हो रहे हैं। श्री माता जी कहती हैं, आत्म साक्षात्कार जो कि अत्यंत कठिन कार्य है, ध्यान करें व स्वयं को परमात्मा की प्रेम छाया में स्थापित करें। अब सहयोग के माध्यम से आपको आत्म साक्षात्कार मिल गया है। माँ कहती हैं, ठीक है, अगर आप अपने अस्तित्व के लिए सावधान नहीं रहेंगे, अगर आप स्वयं से प्रेम नहीं करेंगे और अगर आप ये नहीं समझेंगे कि आप परमात्मा के एक साधन हैं जिससे कि आपको लोगों को आत्म साक्षात्कार देना है, आपको और लोगों को आत्म साक्षात्कार देना है, उनकी कुंडली माँ को जागृत करना है और उनके माँ के जो भी माँ के जो संदेश है वे आपको उन तक पहुँचाने हैं। माँ ये कहती हैं कि आपको लोगों को डूबने से बचाना है, आप इसे क्रियान्वित कर सकते हैं, आप परमात्मा के प्रेम को नहीं समझ सकते हैं। माँ कहती है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रेम को भी नहीं समझ सकते जो कि आपसे प्रेम के बदले प्रेम कर रहा है, आप उसको भी नहीं समझ सकते। माँ कहती हैं कि वह आपसे इसलिए प्रेम कर रहा है क्योंकि उसे इसमें आनंद आता है, उसमें उसको शांति मिलती है, उसको खुशी मिलती है, इसलिए दूसरा व्यक्ति आपसे प्रेम करता है। माँ कहती हैं, संस्कृत में इसे जो है अभ्यास कहते हैं, अभ्यास कहते हैं कि इसमें कोई भी ब्याज नहीं लगता है, वह सिर्फ बहता रहता है, वह सिर्फ बहता रहता है। अगर वह आप पर गुस्सा भी होता है तो वह प्रेम में ही गुस्सा होता है, प्रेम में ही सारे कार्य करता है। अगर वह आपकी भलाई के लिए गुस्सा होता है, आपको कोई बात बताता है, आपको समझाता है, आपको डांटता है, तो उसके पीछे उसका प्रेम ही है जो आपका भला चाहता है कि आप जो है वो सहयोग में आएँ, आप जो है सही रास्ते पे चले, जो माँ ने हमको रास्ता बताया है, हम माँ के संरक्षण में रहें। तो यही सोच के वो हमको डांटता है, हमको समझाता है, हमें हमारी कुंडली माँ को जागृत करने के लिए प्रेरित करता है, हमको ध्यान करने के लिए प्रेरित करता है और वो चाहता है कि हमारा उत्थान हो, हम आगे बढ़ें, हमारी उन्नति हो, हमें आत्म साक्षात्कार मिले, हम माँ के संरक्षण में रहें, ये वो चाहता है। इसलिए वो हमसे गुस्सा भी होगा, हमसे प्यार भी करेगा। तो जो उसका गुस्सा है वो प्यार में गुस्सा है, गुस्से में गुस्सा नहीं है, वो हमारा बुरा नहीं चाहता है। जो आदमी हमारा बुरा नहीं चाहता है और हम पे गुस्सा होता है तो वो उसका गुस्सा होना गलत नहीं होता है। माँ यही कहती हैं, माँ कहती हैं, परम पिता परमात्मा के संरक्षण में ही आपका अंकुरण हुआ है, वह प्रेम ही आपको आवश्यक शक्ति, जोश व आत्मविश्वास प्रदान करता है। आप सब कुछ आपको परम पिता ने प्रेम में ही प्रदान किया है। जो भी हमको भगवान ने हमको दिया है, हमें
हमारी सुख शांति, हमारी खुशहाली माँ ने जो दी है वो सब हमको प्रेम में ही दी है। माँ और भगवान सब एक ही हैं। माँ ने यही चाहा है कि उनके बच्चे सुखी रहें, खुश रहें और स्वस्थ भी रहें। माँ ही हमको स्वस्थ भी करती हैं, हमारी बीमारियों को भी दूर करती हैं। हमारी जो भी कष्ट बाधाएँ होती हैं, जो भी परेशानियाँ होती हैं, वह सब प्रेम में ही हमारी सारी बाधाओं को, सारी परेशानियों को दूर करती हैं। माँ हमें समझाती हैं कि आपको कैसे चलना है, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, आपको सही रास्ते पे चलना है। तो ये माँ ही हमको समझाती हैं। भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहता है। माँ ये कहती हैं कि आप हमारे बच्चे हैं, हम आपका कभी भी बुरा नहीं सोच सकते हैं। आपका से हम प्यार करते हैं, आपको हम चाहते हैं कि आप हमारे संरक्षण में रहें, हमारे साथ रहें, हमारे बताए रास्ते पे चलें, ताकि आपको कोई भी आपके रास्ते में कोई बाधा ना आए, कोई परेशानी ना आए। ये आदि शक्ति श्री नरदेवी माता जी कहती हैं। हमारे परम पिता भी यही कहते हैं। तो श्री माता जी हमसे जो भी हमारे साथ माँ ने करा है वो सब हमारा उनका प्यार ही है, उनका प्रेम ही है। हमको हमेशा उनके ही संरक्षण में रहने के लिए माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भगवान के जब संरक्षण में रहेंगे तो हमें कोई भी कष्ट बाधा, कोई भी परेशानी हमारे ऊपर नहीं आएगी। अब हम श्री माता जी से का ध्यान करेंगे, माँ से अनुमति लेंगे कि श्री माता जी आप कृपया मुझे ध्यान करने की अनुमति दीजिए। माँ मुझे ध्यान करा दीजिए, मुझे ध्यान में उतार दीजिए। माँ को नतमस्तक होंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे। माँ मेरी सारी विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिए। माँ से बंधन लेंगे। अब माँ को 1 2 3 4 5 6 1 7 जय श्री माता जी। हम माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ हमको ध्यान में उतार दीजिए। हे माँ आप कृपया मुझको ध्यान में उतार दीजिए। हम अपने दोनों हाथ पृथ्वी माँ पे रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, हे माँ मेरे अंदर की जो भी बाधाएं हैं, जो भी नकारात्मकताएं हैं, उन सबको आप दोनों हाथों द्वारा पृथ्वी माँ में निकाल दीजिए। माँ आप कृपया मेरे अंदर की सारी बाधाओं को दोनों हाथों द्वारा पृथ्वी माँ में निकाल दीजिए। पृथ्वी माता का मंत्र लेंगे। ओम तमें साक्षात पृथ्वी माता, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री देवी नमो नमः। हे पृथ्वी माता आप हमारा कोटि कोटि नमस्कार स्वीकार कीजिए। माँ आप मेरे अंदर पृथ्वी तत्व को जागृत कर दीजिए। अब बाएं नाड़ी को शुद्ध करेंगे। श्री माता जी मेरी बाएं नाड़ी, ईड़ा नाड़ी की सारी बाधाओं को, सारी नकारात्मकताओं को दाएं नाड़ी द्वारा पृथ्वी माँ में समा लीजिए। सीधा हाथ माँ की तरफ करेंगे, बाएं हाथ ऊपर आकाश की तरफ करेंगे। श्री माता जी मेरी जो भी बाधाएं हैं उन सबको आप बाएं नाड़ी द्वारा आकाश में विलीन कर दीजिए। हे श्री माता जी अब दोनों हाथ गोदी में रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ क्षमा करें। श्री माता जी मेरे मध्य नाड़ी, सुषमा नाड़ी को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए। मुझे भूत काल से और भविष्य काल से निकाल कर वर्तमान काल में स्थापित कर दीजिए। मेरी दोनों हाथ छाती के सामने रखेंगे। माँ मेरी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों में संतुलन स्थापित कर दीजिए। माँ मेरी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों में संतुलन स्थापित कर दीजिए। अब हम मूलाधार चक्र को शुद्ध करेंगे, वो ध्यान के द्वारा किया जाता है। श्री माता जी मेरे मूलाधार चक्र को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए। श्री माता जी आप कृपया अपनी शक्ति हमारे मूलाधार चक्र पर जागृत कर दीजिए। माँ मुझे अबोध बना दीजिए। हे श्री माता जी आप कृपया मुझको अबोध बना दीजिए। माँ आप कृपया मुझको अबोध बना दीजिए।
आप सीधा हाथ अपने हम बायां हाथ अपने हृदय चक्र पर रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आप कृपया मेरे हृदय में आइए। माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। माँ मेरे अंदर प्रेम और करुणा को भर दीजिए। माँ मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। माँ मेरे अंदर जो भी जिम्मेदारी भाव है वो आप ही हैं। माँ आप कृपया अपनी शक्ति मेरे हृदय पर जागृत कर दीजिए। मध्य विशुद्धि चक्र पे गले पे हाथ रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मेरे मध्य विशुद्धि चक्र को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए। माँ मेरे अंदर की विशुद्धि चक्र की जो भी बाधाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन सबको दूर कर दीजिए। मुझे विराट का अंग प्रत्यंग बना दीजिए। अब माथे पे बेड़ा हाथ रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मेरे आज्ञा चक्र को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए। माँ मुझे क्षमाशील बना दीजिए, मुझको त्यागी बना दीजिए। श्री माता जी आप कृपया मेरे आज्ञा चक्र को खोलने की कृपा कीजिए। माँ आप कृपया मुझे आज्ञा चक्र से पार कर दीजिए। अब अपना सीधा हाथ पीछे की तरफ लाएंगे, बैक आज्ञा पर जहाँ चोटी है यहाँ रखेंगे, सिर को ऊपर उठाएंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी जाने अनजाने आपके सामने हमसे कोई अगर अपराध या गलती हुई हो तो कृपया मुझको क्षमा कर दीजिए। हे माँ जाने अनजाने आपके सामने हमसे कोई भी अपराध या गलती हुई हो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ जाने अनजाने आपके सामने हमसे जो भी कोई अपराध या गलती हुई है कृपया मुझको क्षमा कर दीजिए। अब सीधा हाथ तालू भाग पर रखेंगे, सहस्त्रार पर। माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आप कृपया मेरे सहस्त्रार्थ में आइए, मेरे चित्त में आइए। माँ आप कृपया मेरी कुंडलिनी माँ को जागृत कर दीजिए। सहस्त्रार स्वामी का मंत्र लेंगे। ओम तमें साक्षात सहस्त्रार स्वामी मोक्ष प्रदानी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे माँ आप कृपया मेरे सहस्त्रार्थ में आइए, मेरे चित्त में आइए। माँ आप मेरी कुंडलिनी माँ को जागृत कर दीजिए। दोनों हाथ नीचे रखेंगे, ध्यान सहस्त्रार पर रखेंगे। कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, केवल ध्यान सहस्त्रार पर रहेगा। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, माँ को नमस्कार करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। श्री माता जी से कहेंगे, हे श्री माता जी अगर ध्यान के समय मुझसे कोई भी अगर गलती हो गई हो तो आप कृपया मुझको क्षमा कर दीजिए। माँ आप कृपया मुझको क्षमा कर दीजिए। माँ आप कृपया मुझको क्षमा कर दीजिए। 2 मिनट माँ के चरणों की तरफ देखेंगे। जो है हम बंधन लेंगे, नीचे मूलाधार से सहस्त्रार तक लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 बार में 2 गांठें लगाएंगी, तीसरी बार में 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 सुरक्षा कवच लेंगे। जय श्री माता जी। माँ से हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि माँ कहती है दिल की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, तो हमको ध्यान के बाद में माँ से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हे श्री माता जी हमारा चित्त शांत करिए। हे श्री माता जी आप कृपा करके मेरे चित्त को शांत कीजिए। हे माँ हमें अपने प्रेम की छत्र छाया में स्थापित कर लीजिए। श्री माता जी आप कृपया हमें अपने प्रेम की छत्र छाया में स्थापित कर लीजिए। हे श्री माता जी आप हमारा कल्याण कीजिए। हे श्री माता जी आप मेरा कल्याण कीजिए।
जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। जिन बहन भाइयों ने मेरा वीडियो पहली बार देखा है वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जो मेरे बहन भाई वीडियो लगातार देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं, सभी बहन भाइयों को मैं दिल से जय श्री माता जी कहती हूँ। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। सभी मेरे बहन भाई इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी अवश्य कीजिए। कमेंट्स करना आपका सबसे पहला अधिकार है, आप कमेंट्स कीजिए। जय श्री माता जी, जय श्री माता, जय श्री माता जी।